हुकूमत ने भी कानून साजी की है, आगे इसको फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो होनी है। देखिए मेरा ये ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर तो हुकूमत धौंस और धमकी की बुनियाद पे कराना चाहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो नहीं होगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सी ऐसे तरीके होंगे कि वो इसको डिले करते चले जाएंगे और ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो ये फवाद चौधरी साहब वाली डेवलपमेंट है कि फवाद चौधरी साहब ने वहाँ जाकर अपने बयान पर माजरत कर ली और एक कोशिश हमें नज़र आ रही है कि कहीं पर ये कोशिश हो रही है, हुकूमत में ये एहसास और इदराक है कि हम एक बार संजीदगी से कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारे मामला ठीक हो जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो करे। हम जहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करें और ज़्यादा हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा हमले नहीं करने चाहिए। अब वो ये करेंगे कोशिश, अगर नहीं तो फिर ये मामला भी अदालत में जाएगा, जाहिर है, क्योंकि अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो कौन इनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा, कौन फैसला करेगा, कौन तय करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। मुझे लगता है ये मामला भी, और अगर इसको अपोजिशन चैलेंज कर देती है तो ये उसी में ही मामला हल हो जाएगा। जब अपोजिशन चैलेंज करेगी इनको तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां जाके जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब से पहले तक जो मौकफ है, आज से चंद हफ्ते पहले तक, वो तो पीडीएम वाला है कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो मौकफ उनका वहां पर होगा तो जब अदालती फैसला उस पर आएगा कि जी जो पार्लियामेंट में ने कानून साजी कर दिया वो ठीक है, उसको कलअदम नहीं किया जा सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है। तो इसलिए ये मामला भी अदालतों में जाकर हल होगा और अब ये सारे मामला जो हैं ये अदालतों में जाकर और फैसले होंगे। अपोजिशन के पास कुछ बचा है? अपोजिशन के पास जो है वो आपके बिल मंजूर होने के बाद, देखें हमारी कल हमने ये बात कह दी थी कि जो आज का दिन है ना 17 नवंबर का, इसमें हमने कहा था कि जो भी हारेगा 2023 तक वो इस शिकस्त के बोझ से नहीं निकल पाएगा। और आज पीडीएम को जो शिकस्त हुई है, आज मुत्तहिदा अपोजिशन को जो शिकस्त हुई है, वो इस बोझ से नहीं निकल पाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग जिन्होंने अब जो विनिंग हार्सेस हैं, जिनको अब नजर आ रहा है कि अभी तक तो पीएमएल खुद क्लियर नहीं है कि क्या करना है, मुजामत है, मुफाहमत है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम है, हमजा है, लड़ना है या पांव पकड़ने हैं, गिरबान पकड़ना है या पांव पकड़ने हैं। तो अब जहां जहां तहरीक इंसाफ के पास स्पेस होगी वहां वहां वो विनिंग हार्सेस को जरूर अपनी पार्टी में एडजस्ट कर सकते हैं। हवा बदल गई है, आज से हवा जो है वो बदल गई। लेकिन इसके सियासी असरात में बात करते हैं अदील, लेकिन जो चीज पार्लियामेंट में अप्रूव हो चुकी है क्या वो अदालत में चैलेंज हो सकती है? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया जी। जो भी आइन से मुतसादिम चीज है ना उसको अदालतें माजी करीब में उड़ा चुकी हैं। कोई भी कानून जो आइन से मुताबिकत नहीं रखता वो फिर सस्टेन नहीं कर पाता, सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पे मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं कि इसमें अपोजिशन को कुछ नहीं मिलेगा अगर वो इसको कानूनी मैदान में लेके जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कह चुकी है। क्या मौकफ लेकर जाएगी अपोजिशन? इलेक्शन कमीशन क्या मौकफ लेकर जाएगा कि जी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ताखीर हो गई। अब इनकी जिम्मेदारी है इसको इंप्लीमेंट करना। आइन में स्पेसिफाई है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसके लिए मीन कुछ भी हो सकता है। ये तो ये अल्फाज हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और अब देखें सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ। इमरान खान का नैरेटिव जो है वो क्या था कि जी सेनेट में पैसा चलता है। वो जो जिस तरह की फुटेजेस सामने आई उसमें ये चीजें साबित हुई। अभी तक वो केसेस चल भी रहे हैं उस पे। वो जो मुख्तलिफ जो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला जो मामला है वो भी वैसे अपने मंतकी अंजाम को वो मामला पहुंच रहा है। लेकिन इंटरनेट वोटिंग के हवाले से भी 3 रुकनी बेंच ये कह चुका है कि इनको समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक दें। टाइम का बहाना किया जा सकता है, कोई भी इंटरनेट वोटिंग और ई वोटिंग को ये नहीं कह सकता ये गैर कानूनी या गैर आईनी है। और टाइम भी अभी काफी है, अगर देखा जाए तो आज से ये काम शुरू करें तो ये जैसे तैसे किया जा सकता है। उसमें पायलट प्रोजेक्ट्स का मसाइल हैं तो ठीक है, आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पायलट प्रोजेक्ट करें। जिमनी इलेक्शन बीच में आते हैं, जिस तरह अभी लाहौर वाला जिमनी इलेक्शन है, पायलट प्रोजेक्ट करें। लेकिन आज जो शॉट खेल दी है इमरान खान की टीम ने, उसने इलेक्शन कमीशन को भी मजबूर कर दिया जी। तो क्या सियासी असरात भी होंगे, कानूनी असरात भी होंगे। और उन्होंने अपने मंशूर में जो एक कमिटमेंट की थी, मैं आज भी देख रहा था उनके ट्वीट 2013 के 2015 के, और जो ओवरसीज जो पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक कह रहे थे, आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने एंगेज कर लिया है कि ये थ्रेट बन गई है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये बहुत बड़ी सियासी शॉट है। पीडीएम आवाम के पास क्या मंजन बेचने जाएगी? क्या होगा उनके पास एक ऐसा नैरेटिव जो वो बेच सके? पीडीएम के पास मैं समझता हूं कि पीडीएम को चाहिए था कि इनको कहते ठीक है जी हम बैठ के ना मुशावरत से मामलात हल कर लेते हैं, ना इनको चैलेंज देते
कि आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं रही। आज मैं समझता हूं कि इतना बड़ा दचका लगा है, इतना बड़ा दचका लगा है कि वो जो माहौल बना हुआ था, यकीन करें कि पिछले को 2-3 हफ्तों से, बल्कि कुछ 4-5 हफ्तों से जो माहौल बना हुआ था, ऐसी हवाएं चलना शुरू हो गई थी कि इनके अपने लोग जो हैं वो ये समझना लग पड़े कि ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना शायद खसारे का सौदा ना हो। इत्तेहादियों के हवाले से भी, इनके अपने लोगों के हवाले से भी मैं समझता हूं कि आज बहुत से लोगों ने अपनी राय तब्दील की होगी, बल्कि की है। और ये पीडीएम के लिए जाहिर अच्छी खबर तो नहीं है कि किस तरह हफीज शेख साहब के हारने के बाद इमरान खान साहब जो है वो इत्तेमाद का वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद हालात महंगाई के हवाले से भी खराब होते हैं, उसके बाद पॉलिटिकली चीजें डिस्टर्ब होती हैं, एक माहौल अचानक खराब हो जाता है। उसमें तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को चैलेंज करके उनको मौका दे दिया कि आप खेलें और हमें नाकाम कर दें। हुकूमत जो कमजोर विकेट पे खेल रही थी ना, वो मामला थे जो डेफर हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बहुत से आईनी इख्तियारात कानून के तहत या तो नादरा को दे दिए गए या किसी और अथॉरिटी को दे दिए गए। तो ये मामला हुकूमत ने किया है डेफर, जिसपे कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इजलास भी हुआ था। अभी ये जो हमने आपको बताया कि इंटरनेट वोटिंग और ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि यहां पर मौजूद पाकिस्तानी अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट वोटिंग जो समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए है, ये वो मामला है। अपोजिशन इसको अदालत में कैसे लेके जाएगी? इंटरनेट वोटिंग का हुक्म तो जनाब चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब, उस वक्त 3 जज साहिबान बैठे थे और उधर तमाम पार्लियामेंटेरियंस आए थे अदालत में। वहां पर जो ऑडिटोरियम है वहां पर अदालत लगी थी, वहां पर प्रेजेंटेशंस हुई थी। उसके बाद इसको इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बनाया गया कि इस पे पायलट प्रोजेक्ट होंगे। ईवीएम के मामले पे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से, सेनेट इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस में यह राय दे चुकी है। इस मामले पे हुकूमत ने इतना सेफ खेला है कि यह मामला अदालत में जाएगा तो अपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या अब अगला इलेक्शन हम देखेंगे कि ईवीएम के थ्रू हो सकेगा? अगला इलेक्शन ईवीएम के जरिए होने के तो फिर भी इम्कानात हैं। इंटरनेट वोटिंग में कुछ मसाइल का सामना जरूर आ सकता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा वक्त, और ऑपोजिशन को डर तो था या वोटिंग का? उन्हें ईवीएम का भी था। आज शहबाज शरीफ साहब ने तो इसे एक शैतानी मशीन करार दे दिया ईवीएम को, और वो ये कह रहे हैं कि उसका तासुर क्या दिया जा रहा है जी, ये अवाम में नहीं जा सकते और ये मशीन के जरिए वोट लेना चाहते हैं। हालांकि ईवीएम में जो एक रिवायती तरीका है बैलेट को बैलेट बॉक्स में डालने का, वो मौजूद है। ये तो हो ही नहीं सकता कि मशीन का आप काउंट जो है वो चेंज कर दें। जो उसने पर्ची निकालनी है वो उसका ऑडिट होता है, वो ये नहीं है कि कोई इजाफी पर्ची अंदर रख देगा, वो प्रिंट कर करके निकालती रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस लेजिस्लेशन का अब लेना है जायजा। अब ये भी देखना है कि अपोजिशन स्पीकर के अंडर सुपरविजन कमेटी बनाई थी कि इत्तेफाक कायम करना है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इसी मामले को लेकर, वो तो हुकूमत करने में फेल हो गई है। दी कैसे फेल हो गई है? हुकूमत ने वो कंसेंसस तो ना हो सका, कंसेंसस वाला मामला तो वैसे ही मुअख्खर हो गया है, जिस पे इंतखाबी इस्लाहत होनी है। यही तो आज सियासी चाल चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो उसमें इलेक्टोरल वोटिंग भी तो थी ना दी। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो आई वोटिंग है ना, इस मामले पे अपोजिशन चाह रही थी इतना डिले करो इसे कि मुमकिन ही ना रहे। जब ये पिछली मरतबा इजलास मुअख्खर हुआ, हमने कहा था कि अब ये इजलास अगर ज्यादा देर के लिए मुअख्खर हुआ तो हो सकता है अगले इलेक्शन में आए ही ना। उसकी रीजन यह कि एक दिन कीमती है। हुकूमत ने इसको उससे अलग करके करवा लिया मंजूर, इस मामले को रखा ही अलग। लेकिन कमेटी में इसको भी तो डिस्कस होना था ना। इंटरनेट वोटिंग और ई वोटिंग वाला जो मामला है, कमेटी किस लिए इंतखाबी इस्लाहात के मामले से निकल गया। उसमें बीसीओ आ गए, उसमें बीसीओ अमेंडमेंट्स हैं। कमेटी में तो ये कहा ही नहीं गया था कि सिर्फ ये इंटरनेट वोटिंग है, ये कहा था इंतखाबी इस्लाहात। इंतखाबी इस्लाहात का स्कोप तो जो है वो बहुत वसी है। उसपे तो अब अपोजिशन ने अगर कहेगी ना जी हमसे मशवरा नहीं किया, तो ये बोलेंगे आए अभी तो इंतखाबी इस्लाहात का पूरा चैप्टर पड़ा है जिसे हमने मंजूर करवाना है। तो ये बहुत बड़ी चाल मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम इस मर्तबा कामयाबी से चल गई है, ना सिर्फ ईमान के अंदर चल गई है।